हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है आंकड़ों का प्रबंधन और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पाई चार्ट। हमने अब तक ये सीख लिया है कि जब कभी आंकड़े हमें अव्यवस्थित और असंगठित रूप में दिए होते हैं तो हमारे पास उसको व्यवस्थित और संगठित करने के अलग अलग तरीके हैं। उनमें से एक तरीका ग्राफीय निरूपण भी है, मतलब जिसको आलेखी निरूपण कहते हैं। उसमें हमने पढ़ा है चित्रालेख, दंडालेख, द्विदंडालेख, आयत चित्र, और अब हमारे पास जो ग्राफिकल मेथड है मतलब आलेखी निरूपण है उसको हम कहते हैं पाई चार्ट। क्या होता पाई चार्ट? पाई चार्ट या जिसको वृत्त आलेख कहते हैं, उसमें हम एक वृत्त बनाते हैं और जितने भी हमें आंकड़े दिए होते हैं उन आंकड़ों को उस वृत्त के अंदर हम दिखाते हैं। अब हमारे पास यहां पर एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल कौन सा एग्जाम्पल हमने लिया है? एक बच्चा एक दिन मतलब 24 घंटे में कौन कौन से कार्य करता है, वो 5 कार्य आपको यहां पर दिखा रखे हैं। वो सोता है, स्कूल जाता है, खेलता है, अन्य कार्य भी करता है और गृह कार्य। ये 5 हिस्सों में हमने बांट दिया। अब वो सोने का जो काम है वो सोता है 8 घंटे, 24 घंटे में 8 घंटे सोता है। स्कूल में वो 6 घंटे रहता है, खेलता वो 3 घंटे है, अपना होमवर्क वो 6 घंटे करता है और बाकी काम उसके 3 घंटे में होते हैं। तो हमने उसकी दिनचर्या को इन 5 हिस्सों में बांट दिया। आप देख सकते हैं जो उसका सोने वाली क्रिया है वो सबसे बड़ी है, मतलब 8 घंटे सबसे ज्यादा समय वो सोने में लेता है। उसके बाद वो 6 घंटे स्कूल में रहता है, ये आपका यहां पर 4 घंटे हैं, वो 6 घंटे स्कूल में रहता है। उसके बाद नेक्स्ट जो सबसे बड़ा समय बिताता है वो स्कूल में बिताता है। उसके बाद जो सबसे बड़ा समय बिताता है वो गृह कार्य करने में बिताता है और बाकी ये 2 काम है। अच्छा, अब यहां पर आप देखें वृत्त का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो उसकी सोने वाली क्रिया को मिला है। अब ये जो बड़ा वाला हिस्सा है यह हिस्सा हमने कैसे निकाला होगा उसको हम यहां पर समझते हैं। वो समझने से पहले आप एक चीज ध्यान में रखें कि क्योंकि उसके सारे क्रियाकलाप इस वृत्त में समा गए हैं, इसीलिए इस वृत्त को हम बोलते हैं संपूर्ण। ठीक हो गया? और क्योंकि ये जो संपूर्ण हिस्सा है ये 5 हिस्सों में बट गया है तो हर एक हिस्से को यहां पर हम बोलेंगे त्रिज्यखंड। तो सबसे बड़ा त्रिज्यखंड या सेक्टर, तो सबसे बड़ा त्रिज्यखंड ये है। उसके बाद उससे छोटा जो त्रिज्यखंड है वो ये है, उससे छोटा जो त्रिज्यखंड है ये है, और लास्ट में सबसे छोटे त्रिज्यखंड है वो ये दोनों है। तो इन त्रिज्यखंडों के साइज अलग अलग तरीके के हैं पर इन दोनों के साइज एक जैसे हैं। अब ये त्रिज्यखंड के साइज किस चीज पर निर्भर करते हैं? वो निर्भर करते हैं सोने की क्रिया के मतलब उसके जो रेशियो होता है संपूर्ण के साथ, वो उस पर निर्भर करता है। इसका क्या मतलब है? अगर हमें निकालना है कि उसकी सोने की क्रिया को इतना बड़ा त्रिज्यखंड कैसे मिला, इस संपूर्ण का इतना बड़ा भाग कैसे मिला, तो वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सोने की क्रिया के लिए निकालना है तो सोने की क्रिया उसकी कितने घंटे चलती है? 8। तो 8 लिखेंगे हम ऊपर और संपूर्ण को लिखेंगे नीचे। तो संपूर्ण जो क्रिया है वो कितने की है? 24 घंटे की। तो नीचे लिखेंगे हम 24। अब 8 बट्टे हमारे पास हो गया 24, इसको काटते हैं, एक पहाड़े में कट जाएगा। तो 8 एकम 8 और 8 तियां 24, तो ये 1/3 आ गया। ठीक हो गया? अब उसके स्कूल की जो क्रिया है, स्कूल में रहने की क्रिया जो है वो 6 घंटे की है, तो इसका भाग निकालना है। ठीक है, इसके लिए निकालना है। तो इसके लिए हम कैसे निकालेंगे? तो क्योंकि 6 घंटे वो स्कूल में रहता है, कुल मतलब यहां पर हमारे पास जो संपूर्ण भाग है उसमें से 24 में से 6 घंटा वो स्कूल में रहता है, तो हमारे पास ये भाग कितना निकल जाएगा? 6 एकम 6 चक्को 24, तो 1/4 आ गई। अच्छा, उसकी खेल की क्रिया कितने घंटे के लिए चलती है? 3 घंटे के लिए। ठीक है, तो इसका कैसे निकालेंगे हम? 3 जितना खेल के लिए कितनी घंटे की क्रिया दी उसने, कितना घंटा दिया? 3 ना। और संपूर्ण कितना है आपके पास? 24। तो 3 एकम 3, 3 अठे 24, तो 1/8 हो गया। गृह कार्य क्रिया के लिए कितना समय दिया उसने? 4 घंटे। तो 4 बट्टे संपूर्ण कितना होगा आपका? 24। तो इसको भी काटोगे, 4 एकम 4, 4 6 24, तो ये 1/6 आ गया। और अन्य क्रिया कितने हैं? 3 घंटे की है ना अन्य क्रिया, तो वो निकालोगे 3/24। 3 तो हो गई अन्य क्रिया को दिया गया समय और 24 हो गया संपूर्ण क्रिया, तो ये भी हमारे पास कितना निकल जाएगा? 1/8। अब आप यहां पर देख सकते हो
कि जो पूरा वृत्त है वो इन हिस्सों में बटा हुआ था। मतलब कि अगर 1/3, 1/4, 1/8, 1/6, 1/8, तो जो संपूर्ण होता है वो 1 होता है। उस 1 के हमने कई सारे हिस्से कर दिए। मतलब कि अगर मैं इन सबको जोड़ूं, मतलब 1/3 को जोड़ूं 1/4 के साथ, फिर 1/8 जोड़ूं, 1/6 जोड़ूं, 1/8 जोड़ूं, तो ये पूरा किसके बराबर आएगा? संपूर्ण के, मतलब 1 के बराबर आएगा। यही पाई चार्ट का मतलब रखा है जो कि आपके सामने है। इस डाटा के लिए, इस आंकड़े के लिए हम पाई चार्ट का निर्माण कैसे करेंगे? तो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। भोजन है उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, चाइनीज और अन्य। उत्तर भारतीय भोजन जो लोग पसंद करते हैं उनकी संख्या है 30, दक्षिण भारतीय भोजन जो पसंद करते हैं उनकी संख्या है 40, और चाइनीज जो पसंद करते हैं उनकी संख्या 25 है, और अन्य तरह के जो भोजन पसंद करते हैं उनकी संख्या 25 है। अगर इन चारों को जोड़ दोगे तो कुल आएगा आपके पास 120। तो कुल 120 व्यक्तियों के लिए ये एक डेटा बनाया गया है। अच्छा, हमें इसके लिए, इस डेटा के लिए एक पाई चार्ट का निर्माण करना है। जब हम कहते हैं पाई चार्ट, मतलब हमें एक यहां पर वृत्त बनाना है। तो हमने एक वृत्त बना लिया, ठीक हो गया। तो वृत्त के अंदर हमें ये चारों तरह के भोजन और उन व्यक्तियों की संख्या को दिखाना है। तो मतलब इस वृत्त के हमें त्रिज्यखंड बनाने पड़ेंगे 4, क्योंकि डेटा में सिर्फ 4 चीजें ही हमें यहां पर दे रखी हैं। तो जब हम वृत्त में त्रिज्यखंड बनाएंगे तो उन त्रिज्यखंड का जो साइज है, जो माप है, वो हम कैसे निकालेंगे? वो माप निकालने के लिए हमने यहां 2 हिस्से ले रखे हैं, एक संपूर्ण का भाग और दूसरा केंद्रीय कोण। मतलब क्या है? पहले संपूर्ण का भाग समझ लेते हैं। तो आपके पास जो व्यक्ति हैं उन्हें 4 हिस्सों में बांट दिया गया है। कुल व्यक्ति आपके पास कितने हैं? 120। मतलब इस वृत्त में कुल आपको 120 व्यक्तियों को दिखाना है। कितने हिस्सों में? 4 हिस्सों में। तो मतलब इस वृत्त के 4 हिस्से होंगे और हर हिस्सा 30, 40, 25 और 25 को दिखाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे जो ये 30 व्यक्ति हैं, कुल का कितना भाग है। कुल मतलब 120 व्यक्तियों में 30 व्यक्तियों का कितना भाग बनता है। तो वो निकालने के लिए ये 30 को ऊपर लिखेंगे, और संपूर्ण मतलब पूरा वृत्त कितने व्यक्तियों की संख्या दिखा रहा है? 120। तो 120 को हम नीचे लिखेंगे। अब 30 और नीचे है 120, इसको काटोगे, ये एकम जाएगा, ये 4 से जाएगा, तो ये हमारे पास 1/4 आ गया। ठीक हो गया। ऐसे ही जो 40 है, 40 व्यक्तियों की जो संख्या है जो दक्षिण भारतीय भोजन पसंद करते हैं, ये कुल 120 भारतीयों में इनका जो हिस्सा है वो कितना है, वो निकालने के लिए आप 40 लिखोगे, नीचे कुल लिखोगे, कुल हमारे पास है 120, और ये काटोगे तो ये हमारे पास 1/3 आ जाएगा। ऐसे ही 25 के लिए कैसे करेंगे? हम लिखेंगे 25 को ऊपर, और नीचे हमारे पास क्या है? 120। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से कटेगा, 5 5 से 25, 5 to 10, 5 4 से, ये हमारे पास 5/24 आ गया है। ध्यान रखें, 5/24 आ गया। ये भी कितना है? 25 है। तो 25 के लिए भी, जैसे ऊपर वाले 25 के लिए 5/24 आया, तो इस 25 के लिए भी यही आंसर आएगा, क्योंकि 25 बट्टे हम लिखेंगे 120, तो ये भी काट कर इतना ही आ जाएगा आंसर, 5/24। तो हमने क्या कर लिया? 30 व्यक्तियों के लिए संपूर्ण का भाग निकालिए 1/4, मतलब 30 जो है 120 का कौन सा हिस्सा है? 1/4। 40 जो है 120 का कौन सा हिस्सा है? 1/3। 25 120 का कौन सा हिस्सा है? 5/24। ऐसे ये वाला 25 भी 5/24। अब हमें कोण निकालना है, क्योंकि जब हम पाई चार्ट बनाएंगे तो पाई चार्ट के जब हम 4 हिस्से करेंगे तो 4 हिस्से दिखाने के लिए आपको कोण की जरूरत पड़ती है। मतलब सबसे पहले देखें, हमारे पास जो उत्तर भारतीय भोजन पसंद करते हैं वो है, उनकी संख्या है 30, और संपूर्ण का भाग उनके लिए है 1/4। आपको एक चीज जानना जरूरी है, ये केंद्र है इस वृत्त का। ठीक हो गया। तो जब इस पूरे वृत्त के अंदर हमने ये 4 हिस्से लेने हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहां संपूर्ण के लिए कोण कितना होता है? 360। हमेशा संपूर्ण के लिए कोण कितना होता है? 360। तो हमें क्या करना है? अब हमें ये देखना है कि ये जो 1/4 को हमने यहां पर दर्शाना है, ये 1/4 संपूर्ण का मतलब 360 डिग्री का कौन सा हिस्सा होगा। कैसे निकालेंगे उसको?
आप क्या करें, ये जो 1/4 आया है इसको 360 से आप भाग कर दें, ठीक है, गुणा कर दें। 1/4 आया है उसको 360 से गुणा कर दें, तो मतलब 360 4 से कट जाएगा और हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 90। ठीक हो गया। ऐसे ये 1/3 जो है वो 360 डिग्री का कौन सा हिस्सा है। 360 को 3 से भाग कर दोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा कितना, 120। ऐसे ही हमारे पास जो 5/24 है, ये यहां पर लिख देता हूं, 5/24 को भी आप 360 से क्या करो, गुणा कर दो और देखो कि आपका आंसर कितना आ रहा है। अगर मैं 360 को 24 से भाग कर दूं तो ये मेरे ख्याल से 15 से जाएगा, फिर 15 को 5 से गुणा करूं तो ये आएगा मेरा 75। ठीक हो गया। ऐसे ही ये भी 5/24 है, तो इसके लिए भी कोण कितना आएगा, 75। इसका मतलब है 360 डिग्री का जो कोण है वो 4 हिस्सों में बट गया, 90, 120, 75, 75। अगर मैं इन सारे कोणों को जोड़ूं तो ये कुल कितना आएगा, संपूर्ण कोण आएगा, मतलब 360 डिग्री आएगा। तो अब हमें इन चारों कोणों को इसमें दर्शाना है, तो उसका तरीका क्या है, आप एक लाइन खींच लो। ठीक हो गया। आपके पास प्रोटेक्टर होता है जिसको चांदा कहते हैं, चांद कहते हैं, डी कहते हैं, ये है। ठीक है, इसकी मदद से इस लाइन पर सबसे पहला कोण कितना है, 90 का। 90 डिग्री का एक कोण बनाना है, जो कि एक लाइन बनाने के बाद ये इस तरीके से बनेगा। तो ये हमारे पास 90 डिग्री का कोण आ गया। अब ये 90 डिग्री का कोण क्या बताता है, 29 व्यक्तियों के बारे में जिन्हें उत्तर भारतीय खाना पसंद है। तो ये 90 डिग्री का कोण बताता है उत्तर भारतीय भोजन जिन्हें पसंद है, उनकी संख्या कितनी है, 30। अब हमारे पास अगला कोण कितना है, 120। ठीक है, आप चाहे तो इस लाइन को ले लें या इसको ले लें, और इस चांदे की मदद से, जैसे मैंने इस लाइन को ले लेता हूं, तो इस चांदे की मदद से इस वाली रेखा पर ये 120 डिग्री का कोण मैंने बना लिया, जो कि अगला था मेरे पास। ठीक हो गया। तो ये 120 डिग्री का कोण जो है किसके बारे में आपको बातें बता रहा है, उन 40 लोगों के बारे में जिसे किस तरह का भोजन पसंद है, दक्षिण भारतीय भोजन पसंद है। तो ये हो गया दक्षिण भारतीय भोजन जिन्हें पसंद है, और उनकी संख्या कितनी है, 40। अब हमारे पास दो और रह गए, 75 और 75। चांद की मदद से ये लाइन है, इस लाइन पे 75 डिग्री का कोण खींचेंगे तो वो कुछ ऐसे आएगा। तो ये हमारे पास 75 आ गया, ये वाला 75, मतलब उन 25 आदमियों के बारे में जिनको चाइनीज पसंद है। तो ये आपका चाइनीज कितने लोगों को पसंद है, 25 लोगों को। तो ये भी कितना होगा, आखिरी वाला कोण जो बच गया है उसके लिए बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आखिरी वाला कोण ऑटोमेटिकली आता है। तो ये भी आपका 25 होगा, और ये आपका अन्य में आता है जो इनको अन्य तरह का भोजन पसंद है। तो बच्चों हमने क्या किया, हमने एक आंकड़ा लिया, उस आंकड़े में हमने संपूर्ण का भाग निकाला, केंद्रीय कोण निकाला, और उनकी मदद से हमने एक पाई चार्ट बना लिया। तो ये एक एग्जाम्पल हमने यहां पर कर लिया। अब हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल, और उसकी मदद से हम पाई चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक दूसरा एग्जाम्पल है, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। हमारे पास एक विशेष दिन किसी बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री रुपयों में नीचे दी गई है। तो किस किस चीज़ की बिक्री हुई, सामान्य ब्रेड की, फ्रूट ब्रेड की, केक की, बिस्किट की और अन्य की। तो सामान्य ब्रेड जितने भी बिके उनका मूल्य था 320 रुपये। फ्रूट ब्रेड जिनका मूल्य था 80 रुपये वो बिका, केक 160 रुपये के बिके, बिस्किट 120 रुपये के बिके, अन्य 40 रुपये के बिके। तो इन सभी को जोड़ा तो वो आ गया हमारे पास 720 रुपये। इसका मतलब उस एक दिन में 720 रुपये की खरीदारी हुई। अब हमें क्या करना है, हमें इस पूरी डिटेल के लिए तुमसे कहा है कि एक पाई चार्ट बनाकर दिखाओ। ठीक है, तो आंकड़ों के लिए एक पाई चार्ट हमें खींचना है। तो वो पाई चार्ट हम कैसे खींचेंगे, तो मैं आपको पिछले एग्जाम्पल में बता चुका हूं। सबसे पहले हम संपूर्ण का भाग निकालेंगे। फिर से ये बात, संपूर्ण यहां पर कितना है, कुल, तो जितनी बिक्री हुई है रुपयों में वो कुल है 720 रुपए। इन सबको जोड़ोगे तो 720 आएगा। तो 720 आपका कुल अमाउंट है जो एक दिन में बिक्री के रूप में मिला। तो संपूर्ण का भाग का मतलब है, संपूर्ण ये है 720, तो 720 का ये भाग कितना है ये निकालने के लिए
हम 320 को लिखेंगे ऊपर और 720 को लिखेंगे नीचे। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास 8 के टेबल में आते हैं ये 8 4 32 और 8 9 72, तो ये 4/9 आ गया हमारे पास। ठीक हो गया, ये हमारे पास काटने के बाद इतना आ गया। अब ये 80 जो है 80, ये 720 का कितना भाग है ये निकालने के लिए 80 लिखो ऊपर, 720 लिखो नीचे। ये कैंसिल हो गया। 8 के टेबल में आते हैं दोनों, 8 1 और 8 9 72, ये हमारे पास आ गया 1/9। ठीक हो गया। अगला है 160। 160 720 का कौन सा भाग है? अगर हमें ये निकालना है तो हम क्या करेंगे, 160 को लिख लेते हैं ऊपर और 720 को लिख लेते हैं नीचे। ठीक हो गया। अब हम इन दोनों को काट देते हैं। ये दोनों 8 के टेबल से चले जाएंगे, कट जाएंगे। 8 2 16 और 8 9 72, तो ये हमारे पास 2/9 आ गया। ये आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं खुद। लास्ट है, अगला है 120। तो 120 के लिए निकालोगे तो 120 ओवर 720 यहाँ कैंसिल हो गया। 12 के टेबल में आ जाएंगे, 12 में 12 12 5 60, 12 6 72, तो ये 6 चला जाएगा, तो यहाँ 1/6 आ गया। ये जो 40 है, अगर मैं इसके लिए निकालूं तो मुझे लिखना पड़ेगा 40 ओवर कितना है, 720 है ना, 720, तो ये इससे कैंसिल हो गया। अब ऊपर 4 है, नीचे 72 है, तो ये 4 से कट जाएगा और ये 18 सा, तो हमारे पास ये कितना आ गया 40 के लिए 1/18। तो मैंने संपूर्ण का भाग निकाल लिया। संपूर्ण का 320 भाग कितना होगा, 4/9। संपूर्ण का 80 कितना भाग होगा, 1/9। ऐसे संपूर्ण मतलब 720 का 160 कितना भाग होगा, 2/9। ऐसे मैंने सबके लिए निकाल दी। अब केंद्रीय कोण कैसे निकालते हैं? जो ये आपका संपूर्ण का भाग आता है ना, इन सभी को 360 डिग्री से गुणा कर दो तो केंद्रीय कोण आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लिखोगे ये 4/9, इसको करोगे 360 से गुणा। ठीक है, 9, क्योंकि 360 ऊपर है 9 नीचे है, तो ये एक पहाड़े से कट जाएगा। 9 1 9 9 40 सा। अब 4 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 160 डिग्री, तो 160 डिग्री आ गया हमारे पास। ऐसे ही 1/9 के लिए निकालते हैं, तो 1/9 को 360 से गुणा करते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा 40 सा, तो ये 40 आ गया हमारे पास। ठीक हो गया। तो 1/9 के लिए केंद्रीय कोण आ गया 40 डिग्री। अब 2/9 के लिए निकालते हैं, इसको भी 360 से गुणा करेंगे तो ये 40 जा जाएगा, और 40 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 80। ठीक हो गया। 1/6 है, इस 1/6 को भी 360 से गुणा करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 60 जा, तो आपके पास कितना आया, 60 आ गया केंद्रीय कोण। अब ये 1/18 है, 1/18 को 360 से गुणा करो तो ये 20 जा जाएगा, ये हमारे पास 20 आ गया। अब ये जितने भी कोण आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इन सबको जोड़ोगे तो 360 आएगा आपका उत्तर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपको जो एक पाई चार्ट बनाना है, ठीक है, ये उसका केंद्र है, और ये पूरा कोण जो होता है, एक चक्कर का जो पूरा कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है, और 360 डिग्री के अंदर ही ये सारे के सारे आपके समाहित हो जाएंगे। कैसे बनाएंगे वो देखो आप जरा। सबसे पहले आप क्या करो, एक लाइन खींच लो ऐसे। आपको यहाँ पर प्रोटेक्टर की जरूरत पड़ेगी, चांदा कहते हैं, डी कहते हैं, इनकी जरूरत पड़ेगी। तो एक लाइन आपने खींच ली। सबसे बड़ा कोण कितना है, पहला वाला 160 है ना, तो इस लाइन पर 160 डिग्री का कोण आपको बनाना है। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, तो ये बन गया आपका 160 डिग्री का कोण। तो 160 डिग्री किसको दर्शा रहा है, सामान्य ब्रेड की बिक्री को। तो यहां पर हमने लिख लिया सामान्य ब्रेड। ठीक है, इसकी बिक्री कितने रुपए में हुई, 320 रुपए में। हो गया। अगला क्या है, फ्रूट ब्रेड, उसके लिए कोण कितना है, 40। तो चाहे तो ये वाली रेखा ले लो या ये वाली रेखा ले लो, तो मर्जी है आपकी। अगर मैं ये वाली रेखा लेकर इस बिंदु से डी की मदद से 40 डिग्री का कोण बनाऊंगा तो वो कुछ ऐसा बनेगा। तो ये आपका कोण हो गया 40। ये किसके बारे में बता रहा है, किसकी बिक्री के बारे में, ये फ्रूट
ब्रेड की बिक्री में बता रहा है, जो कि कितना है अमाउंट उसका 80। केक 160 रुपये का बिका है और उसके लिए 80 डिग्री का कोण बनाना है। तो या तो इस रेखा पर 80 डिग्री बना लो या फिर इस रेखा पर। अगर इस रेखा पर बनाओगे तो चांद के इस बिंदु को यहाँ रखना पड़ेगा आपको, और 80 डिग्री का कोण बनाओगे तो थोड़ा सा ये बन गया आपका 80 डिग्री का। किसके बारे में बता रहा है ये? केक के बारे में। केक कितना बिका? 160 का। ठीक है। बिस्किट 120 रुपये का बिका, उसके लिए 60 डिग्री का बनाना है। तो इस रेखा पर या फिर इस रेखा पर आप 60 डिग्री का बना सकते हो, मर्जी आपकी। तो अगर ये रेखा लेते हो और इस बिंदु से 60 डिग्री का बनाओगे तो ये आपका 60 डिग्री का बन जाएगा, जो कि किसके बारे में बता रहा है? बिस्किट के बारे में, है ना। बिस्किट के बारे में कितने का बिका था? 120। आखिरी जो बच जाता है उसके लिए बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, 20 डिग्री ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर मिल गया, जो कि अन्य के बारे में बताता है। तो इस तरीके से देखिए बच्चों, हमने ये दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व कर लिया और इस एग्जाम्पल के बेसिस पे भी हमने पाई चार्ट का निर्माण करना सीख लिया। अब हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व नेक्स्ट वीडियो में। आप ये देखेंगे कि उसमें जो क्वेश्चन है उसमें हम पाई चार्ट का निर्माण कैसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।